इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल को। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जो होता है वह किसी भी संख्या को उसी संख्या से, अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त जो गुणनफल होगा वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे अगर मैं 7 का गुणा 7 से करूं तो इससे प्राप्त जो गुणनफल होगा 49 49, इसी को हम कहेंगे वर्ग संख्या। लेकिन किसका वर्ग संख्या? तो 7 का वर्ग संख्या। ठीक है, तो उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल भी कहते हैं। तो इस 7 को हम क्या कहेंगे? इस 49 का इस गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। 7 का वर्ग हम पढ़ेंगे किसे? 7 दो बार है तो इसे 2 लिख देंगे, 7 के ऊपर घात लगा देंगे, 7 की घात 2, 7 का वर्ग बराबर 49। तो 7 का वर्ग पढ़ेंगे 49, और 49 को अगर हम 7 कहें तो 49 का वर्गमूल अगर हम पूछें तो 49 का वर्गमूल होगा 7। इस प्रकार एक दूसरे की ये होते हैं। ठीक है, तो 7 का वर्ग 49 और 49 का वर्गमूल अगर कहे तो 7 होता है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के सभी को जो है इसका वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इसे आसानी से बना सकेंगे। वैसे सबका याद रहता है। जैसे 1 का वर्ग अगर हम करें तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ठीक है, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100। इस प्रकार ये 10 तक के सभी को याद होना चाहिए। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब हम जो है वर्ग निकालने की जो प्रक्रिया है उसे सीखेंगे। वर्ग हम 3 टाइप्स के अंतर्गत निकालेंगे। ठीक है, वर्ग को निकालने के लिए हम 3 टाइप्स आपको बताएंगे, 3 विधि बताएंगे, जिसके अंतर्गत आप वर्ग संख्या आसानी से किसी भी संख्या का, अगर 2 डिजिट वाला है, 2 डिजिट का अगर संख्या है तो आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप में जिसके इकाई में, ठीक है, जिसकी इकाई में यदि 5 आता हो, फर्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे जिसकी इकाई में यदि 5 आता हो तो इसके वर्ग संख्या में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, ठीक है, और 45 है। इसी प्रकार 2 डिजिट वाले जितने भी संख्या है अगर हमें उसका वर्ग निकालना है बहुत ही आसानी से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो इकाई है इसमें कितना है? 5 का वर्गमूल सबको याद है। 5 का वर्गमूल क्या होता है? 25। यहाँ पर देखिए 15 का वर्गमूल पूछा है, तो इकाई में 5 है तो 5 का वर्गमूल पहले लिख दीजिएगा 25। अब उसके बाद दहाई में 1 अधिक करके गुणा कर देना है। दहाई में 1 अधिक करके गुणा करेंगे तो 1 दिया हुआ है, 1 अधिक करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 1 कम 2, तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225। इसके बाद है 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग के अंतर्गत अगर हम समझें तो 5 का वर्ग क्या है? 25, फिर 2 यहाँ दिया है तो 2 के 1 आगे करेंगे 3 और दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 625। इसका अगर निकाले तो 5 पंचे 25 और 3 के 1 आगे गुणा करें 4, तो 4 तिया 12। सेकेंड टाइप्स है इसके वर्गमूल के अंतर्गत निकालने के तरीके में, जिसकी इकाई में यदि 0 हो, इकाई में 0 हो, शून्य हो, तो कैसे करेंगे? जैसे 10 है, 10 का वर्ग है, 20 का वर्ग है, 30 का वर्ग है, 40 का वर्ग है, 50 का वर्ग है, इसी प्रकार। तो यहाँ पर अगर 0 है तो जो संख्या दिया हुआ है दहाई में उसी का आप वर्ग लिखेंगे, 1 लिख दीजिए और फिर जो 0 है उसे 2 बार लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 का वर्ग 4 और 0 को 2 बार लिख दीजिए। 3 है तो 3 का वर्ग 9 और 0 को 2 बार। 40 है यहाँ पर तो दहाई में 4 है तो 4 का वर्ग 16, फिर 0 को 2 बार।
50 है तो 5 का वर्ग 25, फिर 0 को 2 बार। इसी प्रकार आप जिसकी इकाई में 0 आता हो, शून्य आता हो, उसके आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं। है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में आप किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है, अगर 2 डिजिट में, ठीक है, किसी भी संख्या का, तो आप क्या करेंगे, उसे 3 भागों में हमें डिवाइड करना रहेगा। जैसे अगर मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ 24 का, ठीक है, 24 का हमें वर्ग निकालना है, तो आप इसे क्या करेंगे, 3 भागों में सबसे पहले डिवाइड करें। 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में बांट दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसे आप एक बार सीख लेंगे ना तो बहुत आसानी से आप इसे बना पाएंगे। यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो इकाई में क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो 16 का जो है सिर्फ आप 6 लिखेंगे और बाकी सेकंड के लिए आप इसे हासिल। फिर इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा, इकाई और दहाई जो संख्या है तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और इसे 8 का जो है जस्ट आपको दोगुना लिखना है, इसका 2 गुना, तो 8 दूनी 16, और अपने पास एक हासिल था तो 16 और 1 17, तो 17 की यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है 7, बाकी एक हासिल यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करना है थर्ड में, तो 2 का वर्ग लिख देना है, तो 2 का वर्ग है 4, और 4 और 1 5। अब अपने पास आया 5, 7 और 6, यही 24 का क्या है, वर्ग है, 576। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, मान लीजिए 38 का वर्ग लिखता हूं, तो 38 का वर्ग आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है, तो 64 का आप 4 लेंगे, बाकी 6 हासिल में चला गया। फिर यहाँ पर 8 तिया 24 हो जाएगा, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे और 24 को जस्ट डबल करेंगे, दोगुना, तो 24 का 2 गुना को सेकंड में लिखेंगे, तो 24 दूनी 48, और उसके बाद जो शेष है उसे जोड़ना है, तो 48 और 6 54 की 4 हासिल में आ जाएगा 5। फिर यहाँ पर दहाई में 3 है, तो 3 1 का वर्ग क्या होगा, 9, और 9 और 5 अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 38 का वर्ग संख्या क्या आ जाएंगे, 1444, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर हम कोई और डिजिट का लेते हैं, जैसे कि 57 का वर्ग अगर हम लिखें, तो इसका अगर हम बनाएंगे तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल में 4, फिर 5 सत्ते 35, डबल करते हैं, 35 दूनी 70, 70 और 4 74 की 4 हासिल में आया, 7 5 पंचे 25, 25 और 7, 25 और 7 हो जाएंगे 32, 32 49। वेरी सिंपल। तो ये आप जो है बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं इस तरीके से।